नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। जो फाइलें सालों तक नमन्ना की अलमारियों में बंद पड़ी थी, धूल फाक रही थी, अब उन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी जिन पर पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला और सहकारी विभाग में हुई गड़बड़ियों पर अब जांच एजेंसियां खुलकर कार्रवाई कर सकेगी। टीएमसी के भीतर अब सबसे बड़ी चिंता यही बताई जा रही है कि अगर सरकार इसी तरह लगातार कार्रवाई करती रही तो आने वाले समय में कई बड़े चेहरे जांच के घेरे में आ सकते हैं, कई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। तो शुवेंदु के ताबड़तोड़ फैसले कैसे मचा है पश्चिम बंगाल में हाहाकार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, अब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने सीबीआई को खुली छूट दे दी है। क्या टीएमसी के बड़े नेता, कुछ पुराने मंत्री फंसते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अगले महीने जेल के अंदर होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सुनाता हूं बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया। जो अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई, पुलिस वालों के साथ जो बैठक हुई, ये तमाम आला अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, उन्होंने एक कागज निकाला और ये कागज निकाल करके दिखाया, बोला कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, कि इस मैनिफेस्टो पे हमने चुनाव लड़ा और ये काम करना है। और अधिकारियों को सीधा सीधा कहा, रीड इट, मेमोराइज इट, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाहर जरा सा भी इधर उधर नहीं जाना है। और इसलिए जो बात अमित शाह कह रहे थे, वो मैनिफेस्टो अमित शाह ने जारी किया था। जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और उसी अनुसार आप समझिए कि किस तरीके से चीजें की जा रही है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने क्या कहा था, एक भी भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, एक भी टीएमसी गुंडों को हम उल्टा लटका देंगे। अब ये उल्टा लटकाने का समय आ गया, तो नाउ यू कैन नॉट गो बैक। आपने वादा किया है उल्टा लटकाने का, तो उल्टा लटकेंगे ये लोग। क्या किया? सबसे आसान तरीका जो आपने खबर दी कि शुवेंदु अधिकारी ने आज उन तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर जिसके जिसके ऊपर आरोप है, तरह तरह के, हमने डिस्कस किया, नगर पालिका में नौकरी घोटाला, वो क्या है, अधिकारी फैसिलिटेट करते हैं, बिना अधिकारी के साइन से कोई घोटाला पॉसिबल नहीं है। ओएमआर सीट्स, चाहे वो नगर पालिका का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, सब में वही मोडस ऑपरेंडी। और पूरा का पूरा पार्टी टॉप लीडर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, ये तमाम लोग, इन्होंने बंगाल को लूट लूट कर अथाह पैसे बनाए। अब क्या हुआ है, शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर आरोप है, सीबीआई जांच। अब ये तो आईएएस ऑफिसर है, ये तो बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब वो अपनी जान बचाएंगे या ममता को बचाएंगे? वो तो कहेंगे कि हुजूर, हमने तो वही किया जो आदेश दिया गया, बाकी लोगों को, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारी दुविधाएं हैं, लेकिन यहां सीबीआई उनको बुला करके पूछेगी कि गिरफ्तार करे या सच सच बोले। गिरफ्तार हुए तो सस्पेंड हुए, तो वो नौकरी बचाएंगे। तो बहुत ही कायदे से भारतीय जनता पार्टी, अब थर्ड टर्म चल रहा है भाई दिल्ली में, गवर्नेंस का सिस्टम समझ में आ गया है।
कि वही चोट करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। अब वो वहां पे शुरू हो गए। अब ये तो दुविधा में अभी सीबीआई जा रही है और पीछे पीछे ईडी। ईडी का नाम सुनते ही सारे लोग जो है सबकी पतलून गिली। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें की जा रही है। आप देखिए ये कैसी लुटेरी सरकार थी। एक अदना सा काउंसलर वो शिवपुर के अंदर बमबाजी कर रहा था, पुलिस वाले गए उसको ये किया। अब जब उसके यहां रेड मारा गया तो अंदर तहखाना निकला। बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि सोने का पलंग, जी वीडियो आया है सामने, सोने का सोफा। आप समझ रहे हैं कि बददिमागी का, सत्ता का नशा कितना ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रहा था इन लोगों को। इनको खौफ ही नहीं था, न पुलिस का डर, न कानून का खौफ, कुछ नहीं, बस करते जाओ। टीएमसी को कोई हिला नहीं सकता और हमारे को कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हम मुस्लिम लीडर हैं। तो ये देखिए ये सारी चीजें हो रही है। तो सारे अधिकारी पगला गए कि भाई अरे ये कैसे होगा। बोले यही करना ही है, रीड इट एंड मेमोराइज इट, और इसको ही लागू करना है। तो उसमें वो प्लेसेस जहां लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसको हटाना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो हटने लग गए। टोलाबाजी खत्म होना है, खत्म। आज शाम तक मैंने कुछ पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब तो खत्म हो गया। जो टीएमसी के गुंडे जिनको अभी उल्टा टांगना है, जो टोलाबाजी कर रहे थे, टोल वसूल रहे थे, वो अपने अपना शहर गांव छोड़ के भाग रहे हैं कि यहां तो पकड़े जाएंगे। सिंडिकेट खत्म हो गया, अचानक से इवोपरेट कर गया। ये सरकारी तंत्र के ऊपर टीएमसी का एक तंत्र बैठा हुआ था और शुभेंदु अधिकारी इसलिए धनाधन फैसले लेते चले जा रहे हैं। अभी कहां कहां मामला फंस रहा है। नबन्ना के अंदर हम लोगों ने 4 तारीख को ही, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, कैपिटल टीवी ने आपको बताया था कि किस तरीके से 200 अधिकारी नबन्ना पहुंचे और वहां सब कुछ सील कर दिया, सारे दस्तावेज। इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई हम तो चुनाव जीतेंगे जीतेंगे, तो वो फाइल वगैरह सब वहीं था और उसी फाइल के आधार पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी सीबीआई, पीछे पीछे ईडी और उसके बाद दनादन गिरफ्तारी। अब लोग भाग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये अब इस माहौल में कैसे क्या करें, क्योंकि यहां तो साफ साफ कह दिया गया है कि भाई कोई इलीगल काम नहीं होगा। पुलिस वालों को कह दिया गया है कि भाई सिंडिकेट का लिस्ट 15 तारीख तक देना है, टोल लेने वाले 15 तारीख तक पूरी लिस्ट देनी है। लिस्ट आते ही कहा जाएगा कि अब इनको पकड़ो, भागेंगे तो इनकाउंटर करना। तो आप समझिए कि ये जो प्रोएक्टिव सरकार, और जनता क्या कह रही है, जनता कह रही है कि बंगाल में तो ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से पुलिस जो है बिल्कुल न्यूट्रल होकर के लोगों के साथ खड़ी हो जाएगी। टोला खत्म, सिंडिकेट खत्म, लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं आजादी से। और सबसे ज्यादा खुशी मनाई जा रही है कि जब यह खबर पहुंच रहा है कि इस मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरा, उस मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरा। लोग जो है पहले डरते थे। एक और ईद बकरीद के समय पूरे बंगाल में गौ हत्या जिस तरीके से खुलेआम हुआ करता था, इस पे भी बैन लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से एक्शन पे एक्शन हो रहा है, तो 3-4 चीजें हो रही है। ममता बनर्जी बिल्कुल बदहवास हो गई, बेहोश, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कारण आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके जरिए आपकी पार्टी चलती थी, जहां से पैसा आता था, वो बंद। आपके नेता जिन्होंने अभी तक अत्याचार किया, उसको उल्टा टांगने की तैयारी। और तीसरा, उनके खुद के लिए, क्योंकि ये तो सब पहुंचेगा धीरे धीरे। जैसे कोयला घोटाला है, जैसे टीचर भर्ती घोटाला है, वो टीएमसी के टॉप लीडर्स तक पहुंचता है। अब सीबीआई आई है और ईडी आई है, तो कभी कभी मुझे याद आता है कि यही सीबीआई जब राजीव कुमार को पकड़ने गई थी,
है ना, वो पुलिस वाला आईपीएस, है ना। तो ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम को पिटवा दिया था, उसको अरेस्ट करके ले गई थी। और जब शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए ईडी की टीम गई थी संदेश खाली, याद है, लहू लुहान होकर के ईडी के अधिकारी लौटे थे। ईडी के अधिकारी जब आईपैक के दफ्तर में रेड मारने गए, ममता बनर्जी ने वहां जाकर के जो कोहराम मचाया, फाइल चुरा करके ले आई। अब ये नहीं होगा, अब ईडी सीबीआई काम करेगी और एक एक को चुन चुन के सजा दिलवाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने शिक्षा, नगरपालिका और सहकारी विभागों में भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को आवश्यक अनुमति भी दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी व्यवस्थाओं के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों में जाने वाले हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।